माना कि हम सौतेली बहनें हैं, मगर जाती दुश्मनी की वजह से तुम मेरे काम को खराब मत करो। मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर आपने इसे अवार्ड दिया तो मैं आपके सीनियर से कंप्लेन करूंगी कि ये विनर चोर है, और मुझे यकीन है कि उनमें से कोई ना कोई तो मुझ पर यकीन करेंगे ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? तुमने मेरी इंसल्ट की, अब तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम इस बार तो क्या, आगे से कभी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले। चोरी क्लारा ने की है, मैंने नहीं, समझे आप? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं? तुम हर बार क्लारा को चोर कह रही हो, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने इस कंपटीशन के लिए बहुत से डिजाइन बनाए थे और उनमें से क्लारा ने ही एक चुराई है। अगर मैं चोर हूँ तो क्या मैं अपनी ही बनाई हुई डिजाइन चुराऊंगी? मुझे अपना मोबाइल दीजिए। ये लीजिए। हाँ, ये सारे डिजाइन्स तुम्हारे ही हैं? ये तो बहुत सुंदर है। ये क्या कह रही है? वाह, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। क्लारा, अगर तुमने चोरी नहीं की और पहले भी अवार्ड जीता है तो तुम्हारे पास और भी डिजाइन होंगे ना? क्या तुम वो नहीं दिखाओगे हमें? इस लड़की ने इतनी सारी डिजाइन बनाई है, इसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम 12वीं पास हो और मैं ग्रेजुएट। तुम मॉर्गन ग्रुप में जूनियर असिस्टेंट हो और फिर भी मुझे चोर साबित करने चली हो। 12वीं पास, ग्रेजुएशन नहीं की? ये तो हद ही हो गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 12वीं पास और इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। शायद ये डिजाइन भी तुमने कहीं से चुराए होंगे। सबूत तुम लोगों के सामने है, मगर अभी भी मुझ पर शक है। सारा, फिक्र मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, समझी तुम? सच और झूठ का भी पता चल जाएगा। मॉर्गन ग्रुप की सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल सकता है। मैनेजर, मुझे यकीन है कि अगर सच सामने आया तो आप चोर को अवार्ड नहीं देंगे, है ना? सारा के प्यारे आशिक, तुम बेवकूफ हो क्या? मॉर्गन ग्रुप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखनी है? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है ये? सिर्फ सीईओ सर ही सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं, ना कि तुम जैसे लोग, क्योंकि उसे कंपनी का डेटा माना जाता है। बड़े आए सीसीटीवी फुटेज देखने वाले। बातें ऐसे कर रहे हो जैसे तुम ही सीईओ हो। अगर हाँ कहूँ तो? अगर तुम ही मॉर्गन ग्रुप के सीईओ हो तो मैं हूँ तुम्हारी माँ। अच्छा मजा आ गया भाई। बस शांत हो जाओ। छोड़ दो जॉन, इनके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। चलो चलें। माइकल, हमारे ग्रुप की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और असली चोर का पता लगाओ, समझे? जी सर। जॉन, माइकल सर ने तुम्हें क्या बुलाया? सारा, अभी नहीं, पार्टी के बाद मैं सब बता दूंगा, भरोसा रखो। सर, सच का पता चल गया है, ये रहा वीडियो। ये तो वाकई डिजाइन चुरा रही है। ये डिजाइन इसने इतनी चुरा घटिया लिया, हरकत। का खेल नहीं हो रहा। क्लारा, अब भी कुछ कहना है तुम्हें? मैं? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। सर, झूठी मैं नहीं, ये लोग हैं। ये वीडियो नकली है। सबको पता चल चुका है कि कौन झूठा है, अब भी झूठ बोल रही हो। चोर कहीं की। जॉन सर, मुझे माफ कीजिए और इसके साथ जो करना है कीजिए। सारा, इसे क्या सजा दी जाए? सारा, इसे क्या सजा दी जाए? आपको जो ठीक लगे आप वो ही कीजिए। नहीं सारा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बहन हूँ, ऐसा मत करो। क्या कहा तुमने? इतनी इज्जत? अगर आज तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम क्या करती? हाँ, तुमने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। मैं ऐसा क्यों करूंगी दीदी, हम एक ही परिवार। खबरदार, जब तुमने मॉर्गन ग्रुप के सीईओ का रिश्ता ठुकराया ये कह के कि वो घटिया आदमी है और मुझे एंजेला के साथ मिलकर बलि का बकरा बनाया, तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारा परिवार हूँ। तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे हमेशा सौतेला समझा। इस चोर लड़की को पुलिस के हवाले कर दो। जी सर। नहीं, मुझे माफ कर दो सारा, प्लीज। मैनेजर, अब सच का पता चल गया है, अपने सीनियर्स को कह दीजिएगा और अवार्ड असली हकदार को दे दीजिएगा। जी सर। तो इस कंपटीशन के विनर को अवार्ड देने का वक्त आ गया है और वो है सारा मैडम। ओह, मैं? सारा, बधाई हो। जल्दी जाइए आंटी। सारा, मम्मी। क्या मैं क्या सपना देख रही थी? अच्छा हुआ ये सपना नहीं है।
अरे हम मम्मी के साथ खाएंगे। मम्मी अभी उठी नहीं है। खुशबू अच्छी आ रही है ना? हाँ हाँ। अरे सारा, तुम उठ गई? क्या हुआ था मुझे? कल रात पूल में भीगने की वजह से तुम्हें ठंड लग गई और बुखार हो गया था। मम्मी, कल पापा ने सारी रात आपकी केयर की, वो सोए तक नहीं। शुक्रिया। फिक्र मत करो, तुम्हारे कपड़े नौकरानी नहीं बदले हैं। जॉन, तुम सच में मॉर्गन ग्रुप के सीईओ हो? मैंने तुमसे शादी का रिश्ता ठुकराया और तुमसे ही शादी की, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम एक घटिया आदमी हो और बिना शादी किए बाप भी बन गए हो। ये मेरे ही पापा है। तुम दोनों सच में बाप बेटे हो? हाँ, पापा बड़ी दादी के पोते हैं और मैं उनका परपोता, और मैं ही इनका बेटा हूँ। सारा, तुम ठीक तो हो? अरे वो बस अफवाहें हैं, सच्चाई कुछ और है। मुझ पर यकीन करो। ओह, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं ठीक हूँ, मगर मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है कि 4 साल पहले तुम्हारा एक बच्चा था, लेकिन सारा, पुरानी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें भूल जाओ। अब हम फ्यूचर पर ध्यान देंगे। बात कुछ ऐसी है कि अगर वो जिंदा होता तो नील जितना ही होता। मम्मी, आप दुखी क्यों हो? आप इस तावीज को अपने पास रखिए। अगर ये आपके पास रहेगा तो आपको लगेगा कि वो खुश है। नील, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मेरे पास बचपन से है। पापा को तो मैं इसी के साथ ही मिला था। सारा, सारा, ये कैसे हो सकता है? मम्मी, आपके पास भी सेम तावीज है। आपने मेरे बच्चे के बारे में झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि मैंने मरे बच्चे को जन्म दिया? ये नील के पास था। सच क्या है? क्यों कहा कि मैंने मरे बच्चे को जन्म दिया? ये नील के पास था। सच क्या है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, सच बताइए, समझी? सच तो ये है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा था। मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। ये बच्चा मर चुका है और हमें ये भी नहीं पता कि ये किस नीच आदमी का है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर किसी को बच्चे के बारे में पता चला तो कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। रुकिए, इस बच्चे को ये दे दीजिए मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करूंगी कि इसका अगला जन्म इससे बेहतर हो। अच्छा हुआ कि ये सोया हुआ है। तुम्हें सारा की जिंदगी से जाना होगा, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगी। तुम इस अनाथ आश्रम के हॉस्पिटल में रहोगे। किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हें कोई अडॉप्ट कर लेगा। कौन है? अरे, ये बच्चा यहाँ? न जाने किसका बच्चा है। यही सच है, मैंने सब कुछ बता दिया। एक दिन मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और मुझसे कहा गया कि मेरा डीएनए इस बच्चे से मैच होता है, तो मैं नील को घर ले आया। इसका मतलब है 5 साल पहले उस होटल में वो तुम थी। तो 5 साल पहले उस होटल में वो तुम थी। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, किस्मत ने क्या खेल खेला है, हमें बहुत घुमाया है, लेकिन हमें मिलवा भी दिया। तुमने मेरे जागने का इंतजार क्यों नहीं किया था? अगर इंतजार किया होता तो उसी वक्त मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता। डर गई थी। चलो 3, 2, 1 चीज़।